Mahmood Ul Hasan, Sarfaraz Ahmed Bukti and Mohammad Akram. Who is going to move the bill, please? Honorable Senator Janab Rana Mahmood Ul Hasan, 46 please. एक्सीलेंसी, अगर ये हम सराइकियों की बारी आते आते सब कुछ खत्म हो जाता है। 60 बंदे रह गए थे, इसलिए मैंने सराइकियों की तो जब बारी आती है तब दरिया में पानी खत्म हो जाता है। ये जब हमारी बारी आती है तो बात करने का मौका भी फराहम नहीं होता, बात करने के लिए इजाजत भी नहीं है। बात करें, सही बात करें सर। 13 करोड़ का सूबा है पंजाब, 13 करोड़ आबादी का, और हम पिछले 1.5 साल से 2 साल से ये बिल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में धक्के खा रहा है। ना हमारी सराइकियों की बात कहीं और सुनी जाती है। एक ले दे के यही ऐवान है जहां मैं समझता हूं कि हम अपनी उन सराइकियों का उनका दुखड़ा, उनके दुखों का मदावा करने के लिए, उनकी बात करने के लिए कम से कम हम यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे उनकी बात करना चाहते हैं हम उनकी। खुदारा ये हाउस ऑफ फेडरेशन है, बिल्कुल अनबैलेंस है सारी चीज़। एक तरफ आप कहते हैं कि वो 1 करोड़ 48 लाख शायद आबादी है अब जो नए सेंसस में बलूचिस्तान की, और एक तरफ जो है वो आप देखें कि 13 करोड़ जो है 12 करोड़ 84 लाख शायद बताई गई है। 13 करोड़ का सूबा है, दुनिया के 60-70 मुल्कों से बड़ा है। खुदारा हमारे जो सराइकी हैं वो दुखों की चक्की में पिस रहे हैं। कोई बेचारा यूएई में धक्के खा रहा है, कोई कराची में धक्के खा रहा है, कोई उनको रोजगार नहीं है। अभी हमारी हुकूमत ने बड़ा अच्छा किया है कि उन्होंने लाहौर में और शेखुपुरा में इंडस्ट्रियल जोन बनाए हैं, लेकिन पूरे सराइकी बेल्ट में कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं बनाया गया। कोई सी पैक में उनके कोई दुखों का मदावा नहीं किया गया, उनके रोजगार के लिए नहीं सोचा गया, उनकी कहीं अश्कशोई नहीं हो रही, उनकी कहीं बात नहीं सुनी जा रही। जनाबे चेयरमैन, एक ले दे के यही फोरम है जो है वो हम अपने सराइकी सूबे की, अपने उनके दुखों की बात करने के लिए हम आपके पास आते हैं। इस ऐवान में ना जाएं तो और कहां जाएं बताएं। अल्लाह के बाद जो है वो ये सबसे बड़ा फोरम है कि जो है वो अल्लाह की बारगाह में तो हम करते ही हैं रोना पीटना, लेकिन हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी 1.5 साल में एक मीटिंग नहीं हुई स्टैंडिंग कमेटी की, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। तो मैं तो बस आपके सामने यही रोना उन सराइकियों का, वो बेचारे। राणा साहब थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं, मैं गुजारिश करूं, अगर आज भी हाउस में मेंबरान पूरे हों, मुझे चाहिए असल में 72 लोग जिसके लिए मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ले सकूं। मेंबरान आए नहीं हैं, जब पूरे हो जाएं, आप गेलानी साहब बैठे हैं, सारे ले आए इधर हाउस में मेंबरान को। मैं भी गुजारिश करता हूं जिस दिन ले आए मैं बिल ले आऊंगा। थैंक यू जी। अब ये पेश करें 46, ऑर्डर नंबर 46 पेश करें प्लीज जी। मैं सेनेटर राना महमूद उल हसन, मोहतरम मीर सरफराज अहमद बुगटी और मीर मोहम्मद अकरम साहब ये तहरीक पेश करेंगे कि गंधारा सकाफत को फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अथार्टी के क़याम को वज़ा करने का बिल, गंधारा सकाफत फ़रोग़ व तहफ़्फ़ुज़ अथार्टी बिल 2023 कौमी असम्बली की मंजूर करदा सूरत में फिल फौर ज़ेर गौर लाया जाए जी। द बिल कमेटी सर। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन सर। ये जो अथॉरिटी होती है ना, ये गवर्नमेंट बनाती है। सर आपने नेशनल असेंबली से क्यों पास किया? ये जरूरी नहीं वहाँ कोई ऐसा काम नहीं सर, हम पास नहीं कर रहे, हम तो कमेटी भेज रहे हैं। मैं सिर्फ वैसे कह रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा पता हो, कमेटी के ऑनर में मेंबर्स बैठे हैं, वहाँ भी बात हो जाएगी, लेकिन अथॉरिटी मुझे बताएं। क्योंकि प्राइवेट तौर पे अगर कोई बिल मूव करके अथॉरिटी बन सकती है, अथॉरिटी तो हमेशा गवर्नमेंट बनाती है। तो सर थैंक यू। तो सर इसको ये क्वेश्चन मैं फिर मेरे बहुत ऑनरेबल जैसन पीर साबर शाह साहब ने यूनिवर्सिटी पेश की थी, या मैं 1 घंटा खपा अपने पीछे, मेरे साथ वो हुटें की मेरी, और आप उसको सपोर्ट कर रहे थे। आज सारा हाउस इनकी बात के साथ है कि जी वाकई यूनिवर्सिटियाँ नहीं बननी चाहिए। और वही स्टैंडिंग कमेटी ने पीर साहब ने बहुत मेहरबानी से जब बात हुई तो उन्होंने विड्रॉ किया। उनका बड़ा पाना है कि जब ये बात हुई तो मेरा ये बात ना करें कि अगर वहाँ कोई ऐसा काम होता तो आप भी उसमें काम नहीं है वैसे,
یہ بات چھوڑے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو یہ تھا کہ یہ ہاؤس، بس یہ ہاؤس ایچ ای سی ہے کیا؟ ایچ ای سی آپ نے بنایا ہوا ہے، آپ نے اس کا لا بنایا ہے، آپ کے یہ سارے لاز بنے ہوئے ہیں، آپ اس کو ختم کر دیں، وہ کر سکتے ہیں۔ تو سر یہ اتھارٹی کا بھیجیں کمیٹی کو، لیکن میرا مقصد ہے کہ اس قسم کے بل تھوڑا ڈسکریج کرنے چاہیے۔ اتھارٹی آپ سمجھتے ہیں نا جی؟ جی، the bill